बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। बड़ी खबर, अली अमीन गंडापुर जो सीएम केपीके के लिए नामजद हुए थे, यानी इमरान खान साहब ने केपीके में गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है वजीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर को जो है वो नामजद किया था। तो उस सिलसिले में खबर ये आई है कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, ये वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। अब इसका क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। आपको याद होगा कि हमने जो है पिछले ब्लॉग में बताया था कि अली अमीन गंडापुर पे जो है कुछ केसेस हैं और इस सिलसिले में वो मुकदमात में उनकी समाअत भी चल रही है और इस सिलसिले में अगर वो फारिग हुए, यानी समाज से कोई फैसला हुआ, उनके हक में आया, तो फिर वो चीफ मिनिस्टर बन सकेंगे। यही हमने पिछले ब्लॉग में बताया, लेकिन इसके साथ साथ कल ये खबर आ गई। अब देखते हैं इस सिलसिले में क्या होता है आगे। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो है इन नताइज को, जो हालिया इलेक्शन हुए हैं इसके नताइज को यकसर उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। आपको पता है कि JUI मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थी या है, इसका तो अभी फैसला होगा। लेकिन बहरहाल ये जो है ये स्टेटमेंट उनका आ गया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि ये जो धांधली के नताइज हुए हैं, इसने तो 2018 के रिजल्ट को भी जो है एक तरीके से मात दे दी, या उसको भी उसकी भी जो है वो इतनी धांधली नहीं हुई जितनी 2023 के इलेक्शन में हुई, यानी 2024 के इलेक्शन में हुई, इतनी भी धांधली नहीं हुई। इस तरीके से स्टैंडर्ड में आया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं अब शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट नहीं दूंगा और हम अपनी जो भी सीटें हमें हासिल हुई हम उस हिसाब से जो है ऐवान में जाके बैठेंगे, ना किसी से इत्तेहाद करेंगे, ना किसी से इलाहा करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी हिदायत की है, एक तरीके से उन्होंने बल्कि दरखास्त की है। उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब भी जो है अपोजिशन में बैठें और इसके अलावा उन्होंने अपने कारकुनों को हिदायत कर दी है कि आप जो है वो तैयारी करें, हम एक मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। इसके लिए जो ये इलेक्शन में नताइज हुए तो इन्होंने यकसर जो है इन नताइज को मुस्तरद कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और आपको पता है कि चूंकि इत्तेहाद का PDM2 के इत्तेहाद का, जैसे हमने पिछले ब्लॉग में बताया कि ये एक हिस्सा थे, हैं, अब अभी आगे हैं या नहीं है, क्या होता है, क्योंकि कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया और इससे मुल्की सियासत में बड़ा फर्क पड़ा है। जाहिर है कि एक मुसलसल जो है एक इत्तेहाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की बातें चल रही हैं और दोनों हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म अमल हैं। तो उसमें ये स्टेटमेंट आना एक बड़ा अजीब सा, मतलब एक तरीके से एक सियासत एक नई तरह रुख की तरफ जा रही है। बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि मौलाना की इस कॉन्फ्रेंस से जो है बहुत सारे सवाल जो है वो जन्म ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो कल से अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुसलसल जलसे चल रहे हैं, इजलास चल रहे हैं और इस सिलसिले में जो है जाहिर है कि बातचीत चल रही है किस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, इस तरीके से। लेकिन जो बातें सामने आई उसमें यही है कि इन दोनों का वर्जन यही है कि किसी भी तरीके से हुकूमत बनाने के बाद जो है वो अवाम को जो है महंगाई से निजात दिलाया जाए और इस सिलसिले में एक मुस्तहकम हुकूमत होनी चाहिए। अब बात करते हैं शेर अफजल मरवत साहब की। कल से जो दो खबरें चल रही हैं उस खबरों में ये हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत को जो है अपोजिशन लीडर बनाया जाए, ये खबरें चल रही हैं। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर का भी नाम आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि शेर अफजल खान साहब आया इस पोस्ट के लिए सूट करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को केपीके के वज़ीर आला के लिए नामजद किया है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब की अपनी नफ्सियात है उसी तरीके से वो चाहते हैं कि कोई ऐसा लीडर आए जो कि वाकई सही तरीके से जो है एक्ट करे और वो जो है सही तरीके से जो है हुकूमत को नाक चने चबवाए। इस तरीके की नफ्सियात लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब यही चाहते हैं कि जिस तरीके से मैं एक्ट करता हूं इसी तरीके से हमारे जो भी जिनको भी मैं मुंतखब करूं या जिनको भी मैं नामजद करूं उसी तरीके से एक्ट करें। अब जिस तरीके से आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर के लिए केपीके के वज़ीर आला के लिए उन्होंने नामजद किया और जिस तरीके से आपको पता है कि अमीन अली गंडापुर की जो है वो कोई इतनी बहुत अच्छी से नहीं है। उनका कहना यह है कि वो हमेशा उन्होंने जो है एक दूसरे को जो है बुरा भला कहा, यानी ये दूसरी जमातों को बुरा भला कहा, उसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी बुरा भला कहा। तो इस तरीके से लोगों का कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने वो नामजद किया, अब ऐसा लग रहा है कि वो जो है नामजद करेंगे या तो बैरिस्टर गौहर को या शेर अफजल मरवत साहब को। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि अगर वैसे नफ्सियात का देखा जाए और जिस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करते हैं अपने मिजाज को इमरान खान साहब, इस लिहाज से तो ये दोनों
बहुत सूट करते हैं दोनों, यानी KPK में अली अमीन गंडापुर सूट करते हैं और इसी तरीके से अपोजिशन लीडर में जो है वो शेर अफजल मरवत सूट करते हैं, क्योंकि यही इमरान खान साहब चाहते हैं, लोगों का कहना है। और इसी तरीके से अगर हम बैरिस्टर गौहर की बात करेंगे, बैरिस्टर गौहर का नाम अपोजिशन लीडर के तौर पे नामजद किया जाएगा या जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब को बिल्कुल सूट नहीं करेगा, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब एक धीमे इंसान है, यानी धीमे अल्फाज में जो धीमे लहजे में बात करते हैं। इसके साथ साथ इंतहाई मुदब्बिर आदमी है, बहुत पढ़े लिखे हैं और वो सिस्टम को लेके साथ चलना चाहते हैं, और वो कभी भी इस तरीके से बात नहीं करना चाहते जिससे लड़ाई या दंगा फसाद हो इस तरीके से। तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो सूट करते हैं अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब को वो शेर अफजल मरवत साहब है। तो सबसे बेहतरीन इंतखाब ये दोनों का ही है, क्योंकि जाहिर है कि इन दोनों को बिल्कुल इनकी आदतें बिल्कुल इमरान खान साहब से मिलती हैं, और इमरान खान साहब हमेशा से जाहिराना अंदाज रखते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो जिसको भी मैं नामजद करूं वो जाहिराना तरीके से जो है वो अमल करे, और जिस तरीके से मैं एडवाइस करूं उसी तरीके से अमल करे। अब बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अगर अली अमीन गंडापुर को KPK का वजीर आज़म नामजद कर दिया जाएगा तो ना तो वो सूबे को सही तरीके से चला सकेंगे और ना जो है वफाक को सही तरीके से डील करेंगे। तो बहुत से लोगों का ख्याल है, जैसे हमने कल के भी ब्लॉग में कहा है, कि बहुत से लोग PTI के अंदर ही जो है वो ये नहीं चाहते कि अली अमीन गंडापुर को जो है बनाया जाए, ताकि और मसाइल ना जन्म लें, क्योंकि अब ये जो हुकूमत आएगी, जो भी हुकूमत आएगी, वो जाहिर है कि पार्लियामेंट 5 साल तक चलेगा, तो वो ना अपने सूबे को संभाल सकेंगे ना वफाक को संभाल सकेंगे। तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को ये सोचना पड़ेगा और उनकी जगह कोई दूसरा आदमी लाना पड़ेगा। और इसी तरीके से अपोजिशन लीडर के लिए जो है शेर अफजल मरवत साहब के लिए भी लोगों का यही कहना है कि ये इस किस्म के आदमी हैं, जिस तरीके से ये बातें चल रही हैं, जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं, उस हिसाब से जो है उनको भी चेंज करना पड़ेगा। उनके जगह भी कोई जो है ऐसा आदमी लाना पड़ेगा जो मुतब्बिर हो, जो सिस्टम को लेके साथ चलाना चाहता हो, जो सिस्टम के साथ चलना होता चाहता हो। तो इस तरीके से कोई आदमी दोनों जगह सूट करे, लेकिन बहरहाल ऐसा लग रहा है कि दोनों जगह जो है वो इमरान खान साहब को ऐसे ही आदमी चाहिए जिस तरीके से उनकी अपनी नफ्सियातें या जिस तरीके से वो एक्ट करते रहे हैं पिछले माजी में, तो वो उनको यही दोनों आदमी दोनों जगह सूट करेंगे, यानी KPK में वजीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर असम्बली में जो है वो शेर अफजल मरवत साहब। बात करते हैं अली अमीन गंडापुर पे कि आया वाकई वो CM बनने जा रहे हैं या बन सकते हैं। तो ये आपको हमने खबर दे दी कि उनका जो है वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। तो अभी तो सरेदस्त इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक और इसके अलावा मैं इतला देता चलूं कि आपको 9 मई के वाकयात के सिलसिले में जितने भी मुल्जिमान हैं, और उसमें कुछ 21-22 ऐसे मुल्जिमान हैं जो कि लीडर हैं PTI के, उनमें से उनकी भी जो है गिरफ्तारी का सिलसिला जो है, तमाम जितने भी मुल्जिमान हैं उसमें उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और उसमें भी पता ही चला कि अली अमीन गंडापुर का नाम है। अब देखना यह है कि अब इस सिलसिले में जब उनकी गिरफ्तारियां होंगी तो जाहिर है कि फिर अली अमीन गंडापुर का भी उसमें नाम है, 2-3 और लोगों का भी नाम है जो लीडर हैं PTI के। तो आया अगर उनकी गिरफ्तारी उसमें हो जाती तो फिर वही मामला हो जाएगा कि वो चीफ मिनिस्टर जो है वो नहीं बन सकते, या फिर मुकदमात में जाएंगे, और मुकदमात में अगर फर्ज करें पिशावर हाई कोर्ट जाते हैं इस केस को लेके अली अमीन गंडापुर, और अभी वहां पे कुछ ऐसे जजेस हैं जिस पे ये हो सकता है कि बहस होने के बाद, समातें होने के बाद उनको इजाजत मिल जाए कि वो जो है चीफ मिनिस्टर बन सकें, और वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। और अगर चीफ मिनिस्टर बन गए तो जिस तरीके से हमने बताया, जिस तरीके से मुबस्सिरीन का ख्याल है कि वो ना वफाक का ख्याल रखेंगे ना अपने सूबे का ख्याल करेंगे, क्योंकि वो एक जगह टिक के काम कर ही नहीं सकते। इस तरीके से इत्तलात आ रही हैं। तो अब देखना, ये सरेदस्त तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल ये वारंट गिरफ्तारी आ चुकी है। इसमें मुकदमा आगे चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सिलसिले में जो भी खबरें आएंगी हम आपको बताएंगे। एक और खबर गर्दिश करी है, वो खबर ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने कल से ये स्टेटमेंट दे दिया था कि पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी जो है उनसे कांटेक्ट करना चाह रही है, और वो चाह रही है कि PTI से मिलकर जो हुकूमत बनाए। अब इस तरीके से जो ये स्टेटमेंट कल से चल रहे हैं, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो गए हैं, और बहुत सारे लोगों ने जो है सवाल किया पीपल्स पार्टी से, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपना जो है इस बात की तरदीद की, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कोई ना राब्ता किया, ना इस किस्म का कोई ऐसा सिलसिला है, ना अभी हमने ऐसा कोई प्लान किया। लेकिन हाँ, उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि हमारे लिए पार्टी के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, या हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। ये भी उन्होंने इस चीज को भी जो है वो
کہا کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے، لیکن سر دست انہوں نے کہا کہ ابھی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی ہے، نہ ہم نے کوئی رابطہ کیا، نہ پی ٹی آئی کے کسی ممبر نے، نہ پیپلز پارٹی کے کسی ممبر نے شیر افضل مروت سے رابطہ کیا. تو اب بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شیر افضل مروت نے یہ اپنی طرف سے کیا ہے، اور اگر اپنی طرف سے نہیں کیا تو بھارت شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے انہیں نے ان کا نام دینا چاہیے، جنہیں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جس ممبر نے بھی ان سے رابطہ کیا ہے اس سلسلے میں تو اس کا نام دینا ہوگا. نہیں تو یہ جو ہے ایسا لگتا ہے، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ میڈیا ہائپ کرنے کے لیے جو ہے یہ کریٹ کیا گیا ہے اس سلسلے میں. تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے اگر جیسے بات کی ہے شیر افضل مروت صاحب نے، تو شیر افضل مروت صاحب بہرحال ایک اہم رکن ہے پی ٹی آئی کے، تو ان کو یہ نام بتانا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کس ممبر نے آپ سے رابطہ کیا ہے، اور وہ پوری ڈیٹیل ان کو میڈیا کے سامنے رکھنی چاہیے. دیکھا جائے تو اس سلسلے میں ایک اور بات بھی نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ اگر فرض کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کانٹیکٹ کرنا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں سے، تو جو موزوں ترین انسان ہیں وہ یا موزوں ترین پارٹی کے چیف ہیں یعنی بیرسٹر گوہر صاحب یا رؤوف حسن صاحب، ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا. اور اس پہ جو ہے کہ ظاہر ہے کہ رؤوف حسن صاحب یا بیرسٹر گوہر جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ اگر کانٹیکٹ کرتے تو وہ عمران خان صاحب سے بات کرتے، اور عمران خان صاحب بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طریقے سے کوئی رابطہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تو ڈیفینیٹلی اگر بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس ایسا کوئی رابطہ ہوتا تو وہ عمران خان صاحب سے بات بھی کر لیتے اور کسی طریقے سے ان کو اس اتحاد پہ راضی بھی کر لیتے. لیکن بہرحال اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. اور رؤوف حسن صاحب سے بھی اگر ایسا ہوتا تو رؤوف حسن صاحب تو پوری پارٹی کے معاملات دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کا نہیں ذکر کیا کہ پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سے کانٹیکٹ کیا. تو سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ میڈیا میں ہائپ کریٹ کرنے کے لیے شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یا اس طریقے سے یہ بات کی ہے. اور اگر اس میں بات میں کوئی صداقت ہے تو ان کو نام دینا چاہیے کہ کون سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر نے ان سے رابطہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کل جو ہے امریکہ کا بھی ایک بیان آیا ہے اسی نتائج کے سلسلے میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا مسابقتی قسم کا جو ہے وہ رزلٹ آیا ہے. اس نے اس طریقے سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور یہ اخبار کی زینت بھی بنایا ہے. اور لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی مخلوط حکومت بنے وہ پاکستان کا اپنا معاملہ ہے، یعنی اندرونی معاملہ ہے، ہم اس میں کوئی عمل دخل نہیں دیں گے اور ہم چاہیں گے کہ اس کے ساتھ مل کے کام کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی نتائج کے سلسلے میں شکایت ہوئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. تو اس قسم کا بیان آیا ہے. بہرحال اب جس طریقے سے اب جو صورتحال ہے، جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مسلسل اجلاس چل رہے ہیں اور ایم کیو ایم بھی اس میں ہیں، تو یہ جو ہے اب ظاہر ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت اسمارٹ گیم کھیلا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ مورا بھی ہے کہ وہ کسی وقت بھی جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے حکومت کو گرا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ بھی ہے ان کے پاس. تو یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ اپوزیشن زبردست قسم کی اسٹرانگ پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہوگی جو کہ 92 ممبران کے ساتھ ہوں گے یا اس سے کم بھی ہوں گے، لیکن اپوزیشن بڑی سخت ہوگی جو ابھی تک صورتحال نظر آ رہی ہے. تو اس میں بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے اسمارٹ طریقے سے یہ گیم کھیلا ہے. اور مین جو وزارت عظمیٰ ہے، چیف منسٹر پنجاب ہے، اور اس کے علاوہ اور دوسری بڑی جو ہیں وزارتیں وہ ان کو دے دی ہیں. اور اب ظاہر ہے کہ پوری کی پوری ذمہ دار جو ہے وہ نون لیگ ہی ہے. اور جس طریقے سے حالات پچھلے 16 مہینے کی گورنمنٹ میں اور اس کے بعد جو ابھی تک چل رہے ہیں، مسلسل جو ہے ابھی مہنگائی جو ہے مسلسل چل رہی ہے، سوائے پیٹرول کے جو ہے وہ بھی جو ہے کم و بیش ہوتا رہتا ہے. اور آج پھر جو ہے پیٹرول کی قیمتیں ہائی ہو گئی ہیں. تو بہت ساری مشکلات، بہت سارے چیلنجز کا جو سامنا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، پاور شیئرنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، لیکن جو مین وزارتیں ہیں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ تو انہی کے پاس ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پی کے کا تو بالکل ہی الگ ہے، پی ٹی آئی کا معاملہ ہے. اور سندھ کا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اور جس طریقے سے ہم نے گورنرز کا بتایا وہ بھی آپ کو ڈیٹیل ساری بتا دی. تو سب سے بڑا چیلنج اس وقت مہنگائی کا، معیشت کی بحالی کا پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں، کہاں جو ہے یہ سلسلہ آگے چلے گا، کس طریقے سے یہ حکومت بنے گی اور پھر کس طریقے سے ان چیلنجز کا سامنا کرے گی. ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ لیے تک کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.